So our next candidate is Surjit from Bharatpur. Okay. सुरजीत, आप अपने बारे में ज़रा बताइए। सर मेरा नाम सुरजीत सिंह डावर है, पिताजी का नाम नवाब सिंह डावर है। मैं सर क्वालिफिकेशन मेरी 10+2 है और मैं सर बीए में प्राइवेट करना चाहता हूँ। इस जॉब भी करना चाहता हूँ और प्राइवेट करना चाहता हूँ। ओके। 10+2 कब पास, 12वीं कब पास किया आपने? इसी साल। वेरी गुड। तो अभी कहीं एडमिशन नहीं लिया होगा ना? अभी नहीं लिया सर। अच्छा। ये माइक्रो फाइनेंस के बारे में आपको कैसे पता चला? माइक्रो फाइनेंस सर हम यहाँ से कोटा गए थे सर। ओके। SML का इंटरव्यू था। वहाँ पर सर कैलाश जी और ये इसका से राजेंद्र जी वो हमको वहाँ पर मिले और हमें बताया और विश्वास दिया कि आप यहाँ आइए और ऐसे जुड़िए, तो हम उनके सहारे से यहाँ पर। ओके। तो पिछले 2 हफ्ते से आ रहे हैं? हाँ सर, हमको हो गए 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। अच्छा। 20 दिनों में क्या क्या आपने सीखा माइक्रो फाइनेंस के बारे में? काफ़ी कुछ सीखा। उसमें ये है सर, माइक्रो फाइनेंस जो है क्या है सर, इसके बारे में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय गैर वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे गरीब महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक विकास होता है दोनों तरीके से। गैर वित्तीय सुविधाएं क्या है? गैर वित्तीय सुविधाएं सर वो है वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय दिशा निर्देश। महिलाओं को जैसे पैसा दिया जाता है तो उनको ये निर्देश दिया जाता है कि उन पैसे को किस दिशा में लगाया जाए। ओके। और वित्तीय साक्षरता क्या होता है? वित्तीय साक्षरता सर ये होती है कि जो पैसा आप लगा रहे हैं उसमें सर सभी तरह की नॉलेज आती है, साइन करना सिखाते हैं, कई तरह की उनकी महिलाओं को शिक्षित किया जाता है। साक्षरता साइन करना, उनको महिलाओं को मीटिंग अटेंड करना, सभी तरह के निर्देश दिए जाते हैं साक्षरता। ठीक है। तो ये जो समूह में महिलाएं हैं या इस कार्यक्रम में आप कह रहे हो कि महिलाओं को दिया जाता है? जी सर। किस तरह की महिलाओं को? गरीब महिलाओं को सर। तो ये आप कैसे पहचानोगे कि ये महिला गरीब है या गरीब नहीं है? सर पहले तो हम उसका जैसे विलेज एंट्री करते हैं तो उसके बाद एरिया सर्वे करते हैं। एरिया सर्वे में सर हम ये देखते हैं कि गरीब लोग कितने गांव में और अमीर लोग कितने हैं। और दूसरी सर CHI कैश फॉर हाउसिंग इंडेक्स, वो टेबल होती है सर, उसके अनुसार मकानों की निरीक्षण करके पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं? बात समझ में नहीं है कि ये गरीब महिला कौन सी है, उसका मकान हम अपने अनुसार देख सकते सर। और फिर सर ग्रुप इन्फॉर्मेशन में हम पता कर सकते हैं। मान लो कि CHI में तो उसका पता चल जाएगा कि उसके मकान के आधार पे कि वो गरीब है, पर मान लो उसके पास एक ट्रैक्टर है, ठीक है, और साथ में उसके पास एक पंपिंग सेट है, तभी वो क्या गरीब कहलाएगी? नहीं सर, कोई गरीब नहीं कहलाएगी, उसके पास पहले से ही मौजूद साधन उपलब्ध है। अच्छा। तो और क्या देखते हो? कैश पर हाउस इंडेक्स के अलावा और क्या चीज चेक करते हो? सर वहाँ का माहौल, वहाँ ये देखा जाता है कि किस तरह के लोग रहते हैं और उनके मतलब परिवार में आय कितनी है, कमाने वाले कितने हैं, खाने वाले कितने हैं, मेन बात ये देखी जाती है। गुड। ठीक है। कमाने वाले ये सारा चीज देखते हैं कि परिवार का आय कितना है, कमाने वालों की संख्या कितनी है, खाने वालों की कितना। जी सर। ठीक है। नेक्स्ट। तो एक बार जब आपने ये पहचान कर लिया कि समूह कि हम समूह में इन महिलाओं को रखेंगे, तो इस समूह का निर्माण कौन करता है? जैसे सर समझ नहीं पाया सर। ये समूह बनाता कौन है? समूह सर लोन ऑफिसर बनाता है सर। लोन ऑफिसर बनाता है। तो मान लो कि तुम्हारे समूह में जो है कोई महिला बाद में लोन लेने के बाद भाग जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सर ग्रुप की रहेगी। क्यों ग्रुप की रहेगी? जब आपने समूह बनाया है। CGT में ये बता देते हैं कि जो महिला लोन ले रही है, हम उनको शपथ दिलाते हैं कि एक महिला की 9 महिलाएं गारंटी लेगी, प्रत्येक एक महिला 9 महिला की गारंटी लेगी, हर महिला। इसलिए ग्रुप उसका डिपेंड। अच्छा। CGT क्या होता है? ग्रुप कंटिन्यूअस ग्रुप ट्रेनिंग होती है, ये 3 से 4 दिन की चलती है सर। अच्छा। उसमें क्या करते हैं? उसमें सर महिलाओं को ये दिया जाता है, महिलाओं को कंटिन्यूअस ग्रुप ट्रेनिंग में वो सर ये बताया जाता है कि महिला समय से आएंगी, महिलाओं को कितना लोन दिया जा रहा है, कितनी ऋण है, उसको सभी सर जितनी भी छोटी छोटी वो हैं सभी बताई जाती है। अच्छा, ठीक है। आपको लगता है कि लोन देने से एक गरीब परिवार की हम गरीबी दूर करने में सफल हो पाएंगे? जी हाँ सर, अगर हम ये
सही तरह से और अच्छा काम करेंगे तो हम ये एक ही परिवार की नहीं, काफ़ी लोगों की हम गरीब दूर कर सकते हैं सर इससे। अच्छा, आपको लगता है कि अभी आपकी उम्र बहुत कम है और इस सेक्टर में आपका कोई ग्रोथ है और आपका विकास एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कैरियर हो पाएगा? सर इससे उम्र से कोई जज्बा नहीं है सर, मेरी 18 ईयर उम्र है और शुरू से इसीलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ ना कि अभी तुम 18 साल के हो, अभी पढ़ने लिखना बाकी है, तो इस सेक्टर में जब जुड़ जाओगे, ठीक है, तो काम के साथ क्या पढ़ाई कर पाओगे? जी सर, मैं प्राइवेट पढ़ाई कर रहा हूँ। और अपने आप को कहाँ देखते हो? माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरा जो कैरियर है उसका भी ग्रोथ हो पाएगा? जी सर, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं ऊंची से ऊंची पोस्ट पर अप्लाई करूँ सर। ठीक है, तो क्या लगता है कि आपको सफल होने के लिए आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? सर मुझे कठिन से कठिन मेहनत करनी चाहिए, इसमें तो ये होगा सर। और आप जैसे कि अभी 15 दिन की क्लास में पढ़ाई की लोन ऑफिसर के बारे में, कि जाने उसके काम के बारे में, तो एक लोन ऑफिसर के अंदर सबसे अच्छा गुण कौन सा होना चाहिए? लोन ऑफिसर के सबसे अच्छा गुण उसको टाइम टेबल, समय सूचक सर, समय का पालन करना चाहिए समय मेरे का ख्याल पालन, से। अगर उसमें समय का पालन होना चाहिए उसका, और उसकी चरित्र कैसी होनी चाहिए और उसका गुडविल होना चाहिए बिल्कुल, ना तो उसको मतलब किसी से फालतू बात करनी चाहिए। कोई महिला जैसे आप फील्ड में उतरते हैं या जाते हैं तो किसी महिला से कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए, सबको सम्मान दे वो, सबको सम्मान देना चाहिए बिल्कुल। और ठीक है, नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस, तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा।